अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको हजरत बहलूल, मलिक जुबैदा और खलीफा हारून रशीद का एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। सबक बहुत बड़ा है, सुनना जरूर, बड़ा मजेदार किस्सा है। एक मर्तबा मलिक जुबैदा अपने महल के बालकनी से समंदर नजर आता था, तो समंदर को देख रही थी और पानी के लहरों के मजे ले रही थी। तो उन्होंने अचानक देखा कि हजरत बहलूल जो समंदर के किनारे मिट्टी में, रेत में बैठे हुए हैं और रेत से कुछ घरौंदे वो बनाते हैं और कुछ देर के बाद घरौंदे बन जाने के बाद वो उसको तोड़ देते हैं, फिर और रेत लाते हैं और घरौंदे और घर बनाते हैं, फिर थोड़ी देर में उसको तोड़ देते हैं। तो मलिका जुबैदा को थोड़ा सा तजस्सुस पैदा हुआ, क्योंकि वो हजरत बहलूल को जानती थी कि बहुत बड़े अल्लाह वाले और बहुत पहुंचे हुए वली है, कोई भी काम बिला वजह नहीं कर सकते, कोई तो भी मकसद होगा इसके पीछे। तो थोड़ा सा तजस्सुस पैदा हुआ, अपनी सहेलियों को लिया और समंदर के किनारे आ गई और हजरत बहलूल के पास आकर पूछा कि बहलूल क्या कर रहे हो? तो बहलूल ने अदाए बेनियाजी के साथ कहा कि जाओ जाओ, मैं जन्नत में महल बना रहा हूं, तुमको क्या है? तो मलिका जुबैदा ने कहा, बहलूल मुझको बेचोगे? तो हजरत बहलूल ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल बेचेंगे। कहा कि कितने में बेचोगे? कहा कि 3 दिरहम में। कहीं पर लिखा है कि 1 दिरहम में, तो कहा कि 3 दिरहम में। तो मलिका जुबैदा ने कहा कि ठीक है, ये लो 3 दिरहम और वो जन्नत का महल मुझे फरोख्त कर दो। बहलूल ने वो 3 दिरहम लिए और दुआ दे दी। मलिका जुबैदा महल में आई और महल में आकर अपने शौहर खलीफा हारून रशीद को सारा किस्सा सुनाया। तो खलीफा हारून रशीद ने उसको मजाक में टाल दिया, कहा कि कुछ भी। बहरहाल जब खलीफा रात को सोए तो उन्होंने ख्वाब में जन्नत की जियारत की। उन्होंने देखा कि वो जन्नत में टहल रहे हैं, जन्नत में घूम रहे हैं। तो अचानक उनकी नजर एक खूबसूरत महल के ऊपर पड़ी। तो उस पर एक तख्ती लगी हुई थी, कसर जुबैदा, यानी जुबैदा का महल। तो ये बड़े खुश हुए, अरे मेरी बीवी का महल, चलो जाकर देखते हैं कैसे हैं। तो अंदर जाने लगे तो फरिश्तों ने रोक दिया, कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। इन्होंने कहा, अरे मेरी बीवी का महल है, नाम देखिए कसर जुबैदा। कहा कि ये दुनिया नहीं है, यहाँ का उसूल अलग है, यहाँ जिसका नाम होगा एंट्री उसी को होगी, दाखिला उसी को होगा, बाकी और किसी को नहीं। इतना सुनना था कि ये इनका ख्वाब खत्म हो गया, ये नींद से जाग गए। तो इनके सामने वो सारा मंजर आ गया जो उनकी बीवी मलिका जुबैदा ने आकर बहलूल वाला किस्सा सुनाया था। तो इनकी रात पूरी करवटों में गुजरी, नींद ही नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई तो ये समंदर के किनारे भागे, खलीफा हारून रशीद हजरत बहलूल को ढूंढने के लिए। तो देखा कि बहलूल वहीं पर बैठे हुए हैं और वैसे ही घरौंदे बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, घर बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं। खलीफा हारून रशीद बहलूल के पास गए और कहा कि क्या कर रहे हो? कहा कि जन्नत में महल बना रहा हूं। कहा कि मुझे फरोख्त करोगे, मुझे बेचोगे? कहा कि हाँ, क्यों नहीं बेचेंगे। कहा कि कितनी कीमत है? कहा कि तुम्हारी पूरी सल्तनत, तुम्हारी पूरी हुकूमत। तो खलीफा हारून रशीद थोड़े से हैरान हो गए। कहा कि इतनी कीमत? इतनी कीमत मैं नहीं दे सकता। कल तो तुम 3 दिरहम में दे रहे थे, मेरी बीवी को आपने 3 दिरहम में दिया। तो बहलूल ने कहा कि तुम्हारी बीवी मलिका जुबैदा ने बिना देखे सौदा किया था और तुम तो सारा देख कर आ रहे हो, इसलिए इसकी कीमत तुम्हारी पूरी हुकूमत है। खलीफा हारून रशीद बिल्कुल हैरान परेशान हो गए और घुटनों के बल बैठ गए और कहने लगे कि बहलूल ठीक है, ले लो मेरी सारी हुकूमत, सारी सल्तनत ले लो और मुझे वो महल दे दो, मैं उसको खरीद लेता हूं, पूरी सल्तनत के इवज में मैं उसको खरीद लेता हूं। बहलूल ने जब देखा कि हारून रशीद की हालत देखी तो कहा कि तुम्हारी सल्तनत का मैं क्या करूंगा? ठीक है, जाओ, मैंने तुमको तुम्हारी सल्तनत भी दे दी और ये महल भी तुमको दे दिया। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको जन्नत में ऐसा ही महल अता करे। मेरे भाइयों, इससे सबक हमको ये मिलता है कि हमारा जो ईमान है ना, हमारा जो ईमान है ये बिना देखे हैं। हमने न अल्लाह को देखा, न अल्लाह के रसूल को देखा, न सहाबा को देखा, न कुरान को उतरते हुए देखा, न जन्नत को देखा, न जहन्नम को देखा, न पुलसिरात को देखा, न फरिश्तों को देखा। हमने किसी को नहीं देखा।
लेकिन हम पूरा मुकम्मल ईमान रखते हैं, पूरा मुकम्मल ईमान रखते हैं और हमको यकीन है कि आखिरत है, कब्र के बाद और मौत के बाद हिसाब किताब होगा, पुल सिरात पर से गुजरना होगा, अपने अच्छे बुरे अमल का हिसाब देना होगा। इसीलिए ईमान इतनी बड़ी चीज है। और अल्लाह से दुआ भी करते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और ईमान के साथ ही कलमा पढ़ते हुए हमें मौत नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज के छोटे से किस्से से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।